जब अल्लाह छीन लेता है तो फिर देता क्यों नहीं? कभी ये सवाल आपके दिल में आया? कभी आपकी आंखें नम हुई और आपने आसमान की तरफ देखकर कहा, या अल्लाह तूने सब कुछ ले लिया मगर अब दे क्यों नहीं रहा? बहुत से लोग इस दौर से गुजरते हैं। कोई माँ को खो देता है, कोई रोजगार को, किसी का रिश्ता छूट जाता है, किसी की औलाद दूर हो जाती है और तब ये सवाल उभरता है, क्या अल्लाह मुझसे नाराज है? क्या अब कुछ अच्छा नहीं होगा? एक दर्दनाक वाकया सलमा रजी अल्लाह अन्हा का। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पत्नी सलमा रजी अल्लाह का एक वाकया है। उनके शौहर अबू सलमा शहीद हो गए। उन्हें ये सदमा ऐसा लगा कि उन्होंने कहा, ए अल्लाह तूने मुझे सबसे प्यारा रिश्ता छीन लिया। मगर फिर भी उन्होंने वो दुआ पढ़ी जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाई थी, ए अल्लाह मुझे मेरी इस मुसीबत में अज्र अता फरमा और मुझे इससे बेहतर चीज अता कर। और कुछ ही महीनों बाद अल्लाह ने उन्हें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निकाह अता फरमाया। क्या ये मुमकिन था अगर वो सब्र न करती? क्या ये मुमकिन था अगर वो मायूस हो जाती? हो सकता है जो चीज तुम्हें बुरी लग रही हो उसी में तुम्हारे लिए भलाई हो। सूरह बकरा। जब अल्लाह किसी चीज को छीनता है तो वो देने की शुरुआत करता है, मगर उस देरी में ही हमारे सब्र का इम्तिहान होता है। इमाम इब्ने क़य्यम रह फरमाते हैं, अल्लाह किसी बंदे से उस चीज को इसलिए छीनता है ताकि वो उस पर तवज्जो करे और उससे बेहतर चीज अता कर दे। शेख सादी शिराजी कहते हैं, अल्लाह कभी तुम्हारी तिजारत नहीं डुबोता जब तक वो तुम्हें उससे बड़ी दौलत न देने वाला हो। एक नौजवान जो 5 साल से नौकरी ढूंढ रहा था, घर की हालत खराब, बाप बीमार, माँ की आंखों में आंसू, हर दिन यही सवाल, या अल्लाह कब देगा तू? एक दिन नमाज़े तहज्जुद में गिर कर रोया, आंसू टपकते रहे, दिल टूट कर दुआ मांगता रहा। 3 हफ्ते बाद उसे एक ऐसी जगह से ऑफर मिला जहां उसने कभी अप्लाई भी नहीं किया था। क्यों? क्योंकि अब वो सब्र की हद तक पहुंच चुका था। और जब सब्र मुकम्मल हो जाए अल्लाह की रहमत दस्तक देती है। एक माँ जो हर रोज बेटे का इंतजार करती रही, एक माँ हर रोज अपने बेटे के लिए दुआ करती रही कि वो नशे की लत छोड़ दे और लौट आए। सालों गुजर गए, बेटे की कोई खबर नहीं। लोग कहते अब छोड़ दो दुआ, लेकिन माँ कहती जब तक मेरी रूह है मेरी दुआ जिंदा है। फिर एक रात दरवाजे पर दस्तक हुई। बेटा था, बदला हुआ, संभला हुआ, नमाजी और आंसू भरी आंखों के साथ। उसने माँ से लिपटकर बस इतना कहा, अम्मी आपकी दुआ हार गई होती तो मैं मर गया होता। अल्लाह कभी दुआ का जवाब नहीं रोकता, वो सिर्फ उस लम्हे का इंतजार करता है जब तुम्हारा दिल दुआ में टूट जाए। मैं अपने बंदे के गुमान के साथ हूँ, अगर वो मुझसे अच्छे की उम्मीद रखे तो मैं उसे अच्छा ही देता हूँ। सही मुस्लिम। यानी अगर तुम ये सोचोगे कि अल्लाह नहीं देगा तो तुम अपनी ही दुआ की दीवार बना रहे हो। नबी अय्यूब अलैहिस्सलाम का सब्र। कभी सोचा आपने? अय्यूब अलैहिस्सलाम जिनके पास सब कुछ था, सेहत, दौलत, औलाद, फिर अल्लाह ने एक एक कर सब कुछ छीन लिया। 17 साल तक वो बिस्तर पर पड़े रहे, अदला बदली की शिकायत नहीं की, जुबान पर एक ही लफ्ज, या रहमान या रहीम। और जब सब्र अपनी बुलंदी को छू गया अल्लाह ने उन्हें सब कुछ 2 गुना बढ़ा दिया। 2 गुना बढ़ाकर सब्र करने वालों को अल्लाह बेहिसाब अज्र देता है। सूरह ज़ुमर। कभी सोचा अल्लाह ने तुम्हें उस रिश्ते से क्यों अलग किया? शायद क्योंकि वो तुम्हें अपने करीब लाना चाहता था। शायद वो देखना चाहता था कि उस मोहब्बत में उसका कितना हिस्सा है। दौलत चली गई, शायद क्योंकि वो चाहता था कि तुम्हारा यकीन दौलत पर नहीं रिस्क देने वाले पर हो। लोग छोड़ गए, शायद क्योंकि वो चाहता था कि अब तुम उसके दर पर बैठो और कहो, ए मेरे रब अब सिर्फ तू ही मेरा है। हजरत राबिया बसरी रहे कहती हैं, तू दुनिया के हर सहारे को तोड़ दे ताकि तेरा सहारा सिर्फ अल्लाह रह जाए। इमाम गजाली रहे कहते हैं, अल्लाह बंदे की नजरों से पर्दा हटाना चाहता है, इसलिए वो दुनिया की चकाचौंध को पहले हटाता है।